का व्रत कथा। एक बार नैमिषारण्य के निवासी ऋषियों ने संसार के कल्याणार्थ सूत जी से पूछा, हे सूत, कराल कलिकाल में लोगों के बालक किस तरह दीर्घायु होंगे, सो कहिए। सूत जी बोले, जब द्वापर का अंत और कलयुग का आरंभ था, उसी समय बहुत सी शोकाकुल स्त्रियों ने आपस में सलाह की कि क्या इस कली में माता के जीवित रहते पुत्र मर जाएंगे। जब वे आपस में कुछ निर्णय नहीं कर सकी, तब गौतम जी के पास पूछने के लिए गई। उनके पास पहुंची तो उस समय गौतम जी आनंद के साथ बैठे थे। उनके सामने जाकर उन्होंने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। तदंतर स्त्रियों ने पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में लोगों के पुत्र किस तरह जीवित रहेंगे। इसके लिए कोई व्रत या तप हो तो कृपा करके बताइए। इस तरह उनकी बात सुनकर गौतम जी बोले, आपसे मैं वही बात कहूंगा जो मैंने पहले से सुन रखा है। गौतम जी ने कहा, जब महाभारत का युद्ध का अंत हो गया और द्रोण पुत्र अश्वत्थामा के द्वारा अपने बेटे को मरा देखकर सब पांडव बड़े दुखी हुए, तो पुत्र के शोक से व्याकुल होकर द्रौपदी अपनी सखियों के साथ ब्राह्मण श्रेष्ठ धौम्य ऋषि के पास गई और उसने धौम्य से कहा, हे विपेंद्र, कौन सा उपाय करने से बच्चे दीर्घायु हो सकते हैं, कृपा करके ठीक ठीक कहिए। धौम्य ऋषि बोले, सत्ययुग में सत्य वचन बोलने वाला, सत्याचरण करने वाला समदर्शी जीमूतवाहन नामक एक राजा था। एक बार वह अपनी स्त्री के साथ अपनी ससुराल गया और वहीं रहने लगा। एक दिन आधी रात के समय पुत्र के शोक से व्याकुल कोई स्त्री रोने लगी, क्योंकि वह अपने बेटे के दर्शन से निराश हो चुकी थी। उसका पुत्र मर चुका था। वह रोती हुई कहती थी, हाय, मुझ बूढ़ी माता के सामने मेरा बेटा मरा जा रहा है। उसका रुदन सुनकर राजा जीमूतवाहन का तो मानो हृदय विदीर्ण हो गया। राजा तत्काल उस स्त्री के पास गया और उनसे पूछा, आपका बेटा कैसे मरा है। बूढ़ी माता ने कहा, गरुड़ प्रतिदिन आकर गांव के लड़कों को खा जाता है। इस पर दयालु राजा ने कहा, माता, अब आप रो मत, आनंद से बैठो, मैं आपके बच्चे को बचाने का यत्न करता हूँ। ऐसा कहकर राजा उस स्थान पर गया जहां गरुड़ प्रतिदिन आकर मांस खाया करता था। उसी समय गरुड़ भी उस पर टूट पड़ा और मांस खाने लगा। जब अतिशय तेजस्वी गरुड़ ने राजा का बायां अंग खा लिया, तो झटपट राजा ने अपना दाहिना अंग फेर कर गरुड़ के सामने कर दिया। यह देखकर गरुड़ जी ने कहा, तुम कोई देवता हो, कौन हो, तुम मनुष्य तो नहीं जान पड़ते। अच्छा, अपना जन्म और कुल बताओ। पीड़ा से व्याकुल मन वाले राजा ने कहा, हे पक्षीराज, इस तरह के प्रश्न करना व्यर्थ है। तुम अपनी इच्छा भर मेरा मांस खा सकते हो। यह सुनकर गरुड़ रुक गए और बड़े आदर से राजा के जन्म और कुल की बात पूछी। राजा ने कहा, मेरी माता का नाम शैव्या और मेरे पिता का नाम शालिवाहन है। सूर्यवंश में मेरा जन्म हुआ है और जीमूतवाहन मेरा नाम है। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने कहा, हे महाभाग, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो वह वर मांगो। राजा ने कहा, हे पक्षीराज, यदि आप मुझे वर दे रहे हैं तो वर दीजिए कि आपने अब तक जिन प्राणियों को खाया है वे सब जीवित हो जाएं। हे स्वामी, अब से आप यहाँ बालकों को न खाएं और कोई ऐसा उपाय करें कि जहाँ जो उत्पन्न हो वे लोग बहुत दिनों तक जीवित रहें। धौम्य ने कहा कि पक्षीराज गरुड़ राजा को वरदान देकर स्वयं अमृत के लिए नागलोक चले। वहां से अमृत लाकर उन्होंने उन मरे मनुष्यों की हड्डी पर बरसाया। ऐसा करने से सब लोग जीवित हो गए जिनको कि पहले गरुड़ ने खाया था। राजा के त्याग
और गरुड़ की कृपा से वहां वालों का बहुत कष्ट दूर हो गया। उस समय राजा के शरीर की शोभा दूनी हो गई थी। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने फिर कहा, मैं संसार के कल्याणार्थ एक और वरदान दूंगा। आज आश्विन कृष्ण सप्तमी से रहित शुभ अष्टमी तिथि है। आज ही तुमने यहाँ की प्रजा को जीवन दान दिया है। हे वत्स, अब से यह दिन ब्रह्म भाव हो गया है। जो मूर्ति भेद से विविध नामों से विख्यात है, वही त्रैलोक्य से पूजित दुर्गा अमृत प्राप्त करने के अर्थ में जीवित पुत्रिका कहलाई है। सो इस तिथि को जो स्त्रियां उस जीवित पुत्रिका की और कुछ की आकृति बनाकर, हे महाभाग, इस विषय में विचार करने की भी आवश्यकता नहीं है। हे राजन, सप्तमी से रहित और उदया तिथि की अष्टमी को व्रत करें, यानी सप्तमी विद्ध अष्टमी जिस दिन हो उस दिन व्रत न कर शुद्ध अष्टमी को व्रत करें और नवमी में पारण करें। यदि इस पर ध्यान न दिया गया तो फल नष्ट हो जाएगा और सौभाग्य तो अवश्य नष्ट हो जाएगा। जीमूत वाहन को इस तरह का वरदान देकर गरुड़ बैकुंठ धाम को चले गए और राजा भी अपनी पत्नी के साथ अपने नगर को वापस चले आए। धौम्य द्रौपदी से कहते हैं, हे देवी, मैंने यह अतिशय दुर्लभ व्रत तुमको बताया है। इस व्रत को करने से बच्चे दीर्घायु होते हैं। हे देवी, तुम भी पूर्वोक्त विधि से यह व्रत और दुर्गा जी का पूजन करो तो तुम्हें अभिलषित फल प्राप्त होगा। मुनिराज धौम्य की बात सुनकर द्रौपदी के हृदय में एक प्रकार का कौतूहल उत्पन्न हुआ और पूर्ववासिनी स्त्रियों को बुलाकर उनके साथ यह व्रत किया। गौतम ने कहा, यह व्रत और इसके प्रभाव को किसी एक चिल्ह ने सुन लिया और अपनी सखी सियारी को बतलाया। इसके बाद पीपल वृक्ष की शाखा पर बैठकर उस चिल्ह ने और उस वृक्ष के खोते में बैठकर सियारी ने भी व्रत किया। फिर वही चिल्ली किसी उत्तम ब्राह्मण के मुंह से यह कथा सुनाई और पीपल के खोते में बैठी हुई अपनी सखी को सुनाया। सियारी ने आधी कथा सुनी थी कि उसे भूख लग गई और वह उसी समय 100 से भरे हुए शमशान में पहुंची। वहां उसने इच्छा भर मांस खाया और चिल्ली बिना कुछ खाए पी रह गई और सवेरा हो गया। सवेरे वह गौशाला में गई, वहां गौ का दूध पिया। इस तरह नौमी को उसने पारण किया। कुछ दिनों बाद वे दोनों मर गई। अयोध्या में किसी धनी व्यापारी के घर में जन्मी। संयोग से उन दोनों का जन्म एक ही घर में हुआ, जिसमें सियारी ज्येष्ठ हुई और चिल्ह छोटी। वे दोनों सभी शुभ लक्षणों से युक्त थे, इसलिए बड़ी लड़की काशीराज के और छोटी उसके मंत्री के साथ अग्नि के सामने विधिवत उनका विवाह हुआ। पूर्व जन्म के कर्मफल से वह मृगनयनी रानी हुई। जिस किसी भी संतान को उत्पन्न करती वह मर जाती थी और पूर्व जन्म की बातों को स्मरण करने वाली मंत्री की पत्नी ने अष्टवसुओं के सदृश तेजस्वी 8 बेटे को उत्पन्न किए और सभी जीवित रह गए। अपने बहन के पुत्रों को जीवित देखकर ईर्ष्यावश राजपत्नी ने अपने स्वामी से कहा कि यदि तुम मुझे जीवित रखना चाहती हो तो इस मंत्री के भी पुत्रों को उसी जगह भेज दो जहां मेरे बेटे गए हैं, अर्थात इन्हें मार डालो। यह सुनकर राजा ने उस मंत्री के पुत्रों को मारने के लिए कई प्रकार के उद्योग किए, पर मंत्री पत्नी ने जीवित पुत्रिका के पुण्य बल से बचा लिया। एक दिन राजा ने अपने आदमियों से उन पुत्रों का सिर कटवाकर पिटारी में रखवाया और वह पिटारी उनकी माता मंत्री पत्नी के पास भेज दिया, किंतु वे 8 सिर बेशकीमती जवाहरात हो गए और भले चंगे वे 8 लड़के अपनी माता के पास वापस चले गए। उनको जीवित देखकर राजपत्नी को बड़ा विस्मय हुआ। अंत में वह मंत्री पत्नी के पास गई और उसने पूछा, बहन, तुमने कौन सा ऐसा पुण्य किया है जिससे बार बार मारे जाने पर भी तुम्हारे बेटे नहीं मरते? इस पर मंत्री की पत्नी ने कहा, पूर्व जन्म में मैं चिल्ह थी और तुम सियारी। हमने और तुमने साथ साथ जीवित पुत्रिका का व्रत किया था।
तुमने व्रत के नियमों का भली भांति पालन नहीं किया था और मैंने किया था। इसी दोष से हे बहन, तुम्हारे बेटे नहीं जीते हैं। ओ राजरानी, अब तुम भी उस जीवित पुत्र का व्रत को करो तो तुम्हारे बेटे दीर्घायु होंगे। मैं तुमसे सच सच कह रही हूँ। उसके कथनानुसार रानी ने व्रत किया, तभी से उसके कई बेटे सुंदर और दीर्घायु होकर बड़े बड़े राजा हुए। सूत जी कहते हैं, सब प्रकार का आनंद देने वाला मैंने यह दिव्य व्रत बतलाया है। स्त्रियां चिरंजीवी संतान चाहती हो तो विधि पूर्वक यह व्रत करें। माताएं अपने बच्चे की सलामती और लंबी उम्र के लिए रखती हैं। साथ ही जिन महिलाओं की संतान नहीं होती वो भी संतान प्राप्ति के लिए इस व्रत को रखती हैं। इस दिन माताएं भगवान जीमूतवाहन की पूजा करती हैं। इसे जीतिया व्रत और ज्योतिया व्रत भी कहते हैं। जीवित पुत्र का व्रत संतान की लंबी उम्र और सेहत को बनाए रखने के लिए रखा जाता है। हर साल महिलाएं आश्विन माह कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि को जीतिया का निर्जला व्रत रखती हैं। जीवित पुत्र का व्रत की पूजन सामग्री: कुश की जीमूतवाहन की मूर्ति, मिट्टी से बनी चील और सियार की मूर्ति, दुर्वा, अक्षत, फल, गुड़, धूप, दिया, घी, श्रृंगार सामग्री, इलायची, पान, लौंग, सरसों का तेल, बांस के पत्ते, गाय का गोबर इत्यादि। जीतिया व्रत की पूजन विधि: जीतिया व्रत के दिन सुबह उठकर स्नान करें। इसके बाद सूर्य देव की पूजा करें। अब घर के मंदिर में एक चौकी रखें, उस पर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं। इसके बाद कपड़े के ऊपर थाली रखें। थाली में सूर्य नारायण की मूर्ति को स्थापित करें और उन्हें दूध से स्नान कराएं। सूर्य नारायण को दीपक और धूप अर्पित करें। इसके बाद भोग लगाकर आरती करें। अब मिट्टी या गाय के गोबर से सियार व चील की मूर्ति बनाएं। कूसा से बनी जीमूतवाहन की प्रतिमा की पूजा करें। इसके बाद जीमूतवाहन की प्रतिमा को धूप, दीप, फूल और चावल अर्पित करें। जीतिया व्रत की कथा सुने और प्रणाम कर संतान की लंबी उम्र की प्रार्थना करें। इस व्रत को महिलाएं अपनी संतान की लंबी उम्र और उनकी मंगल कामना के लिए करती हैं। कहा जाता है कि इस व्रत को करने से सभी साधक को हर तरह के कष्टों से मुक्ति मिल सकती है। जीवित पुत्र का व्रत के दौरान माताएं कथा पढ़ती और सुनती हैं। ऐसी मान्यता है कि जीवित पुत्र का व्रत की कथा सुनने से भी कभी भी संतान का वियोग नहीं सहना पड़ता। जय जीवित पुत्र का माता, जय जीवित पुत्र का माता।